हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज का सेशन भी हमारे जैसे पिछले सेशन की तरह आप आज का सेशन भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है क्लास 12 का जो न्यू चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर कौन सा है हमारा? वो हमारा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए आज इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे आपको समझना होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आप हेलो एल्केन किसे कहोगे और हेलो एरीन किसे आप कहोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन समझने हैं, कुछ स्पेसिफिक नेचर समझना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे? हेलो एल्केन के बारे में। यानी अगर हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें एक बात ध्यान देनी है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अलग अलग समझना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज नहीं करना है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट अलग समझना है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं अब ये वर्ड क्या है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू वर्ड से बना रहे हैं। एक हमारा क्या है हेलो, सेकेंड वर्ड क्या है हमारा एल्केन। हेलो वर्ड किससे लिया गया है? हेलोजन से। किससे लिया गया है? हेलोजन। और एल्केन तो आपको पता ही है ना कि एल्केन होगा। अब यानी अगर हेलोजन किस फॉर्मूले के ऊपर फॉलो करने लगे? एल्केन के फॉर्मूले पर, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। अब आपने पढ़ा होगा हेलोजन। हेलोजन में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो हेलोजन है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। और अगर आपको ये पता हो कि एक्स यानी हेलोजन फैमिली जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये कौन सी ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप 17। किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में क्या है कि इस एलिमेंट में इस ग्रुप में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट रखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक मैंने बताया है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, फिर कल बाहर आई आंटी। एफ से फ्लोरीन और फ्लोरीन से ही हमने बना लिया फिर, Cl से क्लोरीन, क्लोरीन से क्या बना लिया कल, Br से ब्रोमीन, ब्रोमीन से हमने क्या बना लिया बाहर, I से आई ही बनाया और At से क्या बना लिया आंटी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन हेलोजन्स में भी एक्टिव हेलोजन्स, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक्टिव हेलोजन का अगर कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि मोस्ट एक्टिव का हेलोजन में आपको क्या ध्यान देना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही हमारा ऐसा एलिमेंट होगा, हेलोजन एलिमेंट, जो क्या होता है? एक्टिव होता है, जो रासायनिक कॉन्सेप्ट होता है, जो केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। इस कंडीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से जैसे ही आप ये बात करते हैं, फिर आपको यहां पे एक बात ध्यान देनी है कि जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो यहां पे अब आपको क्या करना है कि भाई जो हेलो एल्केन है इनके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई अगर हेलोजन ऐड हो रहा है, किस पर ऐड हो रहा है? एल्केन पर, तो क्या कंडीशन लाएगा? तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो आपने बेटा क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये जब भी आप पढ़ते हैं इसमें आपको एक कंडीशन ध्यान देनी होती है कि जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यानी ये एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अब अगर हम यहां पे हेलोजन ऐड करें तो अगर हम लोग हेलोजन ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये क्या करें, ये एल्केन है, इसमें से 1 हाइड्रोजन हम सब्स्टिट्यूट करें और एक हेलोजन को हम लोग क्या कर दें? ऐड कर दें, तो यही कंडीशन क्या है? हेलो एल्केन। यानी अगर आपसे एक बात कॉन्सेप्ट में एक बात आपसे कभी कही जाए कि भाई जितना आप जितना हाइड्रोजन निकालेंगे उतने ही आपको क्या करना होगा? हेलोजन ऐड करना होगा। ये जनरल फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो आप हेलोजन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। अब यहां पे कैसे समझेंगे?
अब अगर हम जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर ले तो हमने अभी क्या जनरल फॉर्मूला दिया कि Cn प्लस 2 यहां पर माइनस NH प्लस NX। अब यहां पे आपको एक कंडीशन ध्यान देनी है कि अगर मान लीजिए n हम क्या कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन या दो हेलोजन के लिए अगर हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पे CnH2n प्लस 2 और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और हेलोजन कितने, 2। तो यहां से ये जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n, ये प्लस माइनस आपस में क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा, 2x। ऐसे ही आप 3, 4, 5, 6 किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां से अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि आप जितने हाइड्रोजन निकालेंगे उतने ही हेलोजन आपको ऐड करना है, तभी ये पॉसिबल है कि ये क्या बना देगा, हेलो एल्केन बनाएगा। अगर आप जितने हेलोजन ऐड करेंगे उतने ही आपको हाइड्रोजन निकालना है। अब देखिए मैं यहां पे जनरल फॉर्मूला ऐसे मेंशन कर दे रहा हूं, Cn अब ये तो हो गया एक जनरल कॉन्सेप्ट कि भाई आपको क्या कैसे करना है। अब इसमें आपको अभी तक जो भी मैंने अभी बात किया इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई कि क्या कैसे कंडीशन है। तो चलिए अब इसी कंडीशन को फिर से समझते हैं कि भाई अब यहां पे हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें किसके बारे में समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। किसके बारे में समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। यानी अगर आपको हेलो एल्केन का क्या करना हो, क्लासिफिकेशन करना हो, तो आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहां पे आपको दिमाग में बैठा लेना है, जब आप हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको दो कंडीशन ध्यान देना है कि भाई अगर यहां पे नंबर के अकॉर्डिंग बात कर लें, किसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो पहला कॉन्सेप्ट हम यहां पे किसके बेसिस पे ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स। यानी कि हम यहां पे जनरली किसके बेसिस पे ले रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे ले रहे हैं। अब नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे आपको यहां पे जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4। आपका पहला कॉन्सेप्ट किससे होगा, मोनोहैलाइड। अब भाई मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, मोनो इक्वल टू सिंगल और वन, सिंगल और वन। मोनो का मतलब क्या है, एक, और हैलाइड वर्ड से क्या लिया गया, हेलोजन। यानी अगर एक हेलोजन हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हैलाइड कहते हैं। सेकेंड वन क्या आएगा, डाई हैलाइड। क्या आएगा, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का कॉन्सेप्ट में क्या है कि भाई डाई का मतलब क्या होता है, 2। अगर हेलोजन के नंबर कितने हो जाए, 2 हो जाए, तो उसे हम लोग किसमें समझते हैं, डाई हैलाइड में। 3 हमारा क्या है, ट्राई हैलाइड। यानी यहां पे अब हमें क्या करना है, हेलोजन के नंबर क्या रखना है, ट्राई का मतलब 3। यानी हेलोजन के नंबर कितने हो जाए, 3 हो जाए, तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, ट्राई हैलाइड कंडीशन को फॉलो करेगा। और नंबर 4 टेट्रा हैलाइड। क्या होगा, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा वर्ड किससे है, 4 से, तो टेट्रा यानी 4 और हेलोजन के नंबर कितने हो जाएं, 4 हो जाएं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा हैलाइड कहेंगे। तो यहां से अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। इसका आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मोनो हैलाइड। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मोनो हैलाइड। अब मोनो हैलाइड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि यहां पे 2 वर्ड है, दोनों वर्डों को अलग करते हैं। पहला वर्ड क्या है, मोनो, दूसरा वर्ड क्या है हमारा, हैलाइड। मोनो का मतलब किससे है, सिंगल, और हैलाइड का मतलब किससे है, हेलोजन, सिंगल हेलोजन। अब भाई सिंगल हेलोजन है, तब इनके लिए आपको एक बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है, जनरल फार्मूला। क्या ध्यान देना है, जनरल फार्मूला। अब जो
मोनोहेलाइड के लिए जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2 माइनस 1H प्लस 1X। अब इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है हम वो ऐसे लिखते हैं CnH2n प्लस 1 प्लस X। तो अब यहां से चाहे आप इस तरीके से आप अप्लीकेबल कर लो रिएक्शन जनरल फार्मूला को, चाहे आप इस तरीके से। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है तब आपको क्या करना है, नंबर अगर आपने क्या ले लिया n इक्वल टू 1 और हेलोजन x के प्लेस पे आप मान लेते हैं क्या ले लिया हमने, अभी Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तब आप क्या करेंगे जब जनरल फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो क्या है CnH2n प्लस 1 प्लस x है, n के प्लेस पर यहां पे क्या लिया गया 1, n के प्लेस पर 1, यस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस Cl। अब यहां से ये क्या बन गया, C तो 1 ही रहेगा, H क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 and 1 3 और साथ में क्या है Cl, तो यहां से क्या बन गया CH3Cl। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट करते हैं, अगर आप यही कॉन्सेप्ट n इक्वल टू 2 और x इक्वल टू Br है इसके लिए करेंगे तब क्या होगा, n इक्वल टू 2 x इक्वल टू Br के लिए आपको ये फॉर्मूला तो फॉलो ही करना है ना, CnH2n प्लस 1 प्लस x, n के प्लेस पे अब बस आपको क्या रखना है C2, यहां h के प्लेस पे 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस Br, यहां से क्या निकला C2H, h कितना हो गया भाई 2 2 जा 4 and 1 5 और साथ में क्या आ गया Br। ऐसे ही बेटा आप कोई भी नंबर ले लो, n इक्वल टू 4, x के प्लेस पे हमने क्या ले लिया Br ले लिया। अब आपको फॉर्मूला तो यही फॉलो करना है ना, CnH2n प्लस 1 प्लस x का n इक्वल टू 4 h 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस f। अब यहां से क्या बने C4, h की वैल्यू क्या हो गई 4 2 जा 8 and 1 9 f। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपको जनरल फार्मूला आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट से मिल रहा है कि भाई n की वैल्यू इतनी है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 7 ले लें, x इक्वल टू हमने क्या ले लिया Br ले लिया। अब आप कैसे करेंगे, आप तो यही जनरल फार्मूला आपको देखना है बेटा। अब मैं यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ द एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको यहाँ पे समझना है, आपको बोर्ड में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक टॉपिक क्लियर रहना चाहिए। आप वहां पे जाने के बाद आप जब भी कोई क्वेश्चन देखिए तो आपको ये लगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। अब चाहे आप जैसे आप इसको समझ सकते हैं, अगर आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आप चाहे जैसा भी कॉन्सेप्ट रहेगा आप आसानी से एकदम जैसे आप कह सकते हैं मक्खन की तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, n के प्लेस पे 7 h 2 इंटू 7 प्लस 1 और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा Br, और यहां से क्या आ जाएगा C7H 7 2 जा 14 14 and 1 15 और यहां से क्या आ गया Br। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने आपसे ये जनरल कॉन्सेप्ट बात किया किसका, मोनोहेलाइड का, यानी मोनोहेलाइड के कंडीशन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया। अब चलते हैं जो हमारा सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है, क्या है डाईहेलाइड। क्या है डाईहेलाइड। अब यहां से आपको वही काम करना है, इसे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्ड्स में डिफाइन करना है। पहला क्या है डाई, डाई डाई का मतलब क्या है टू, हेलाइड 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 का मतलब क्या है हेलोजन, यानी अगर दो हेलाइड हो, दो हेलोजन जुड़े हो एल्केन में तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे डाई हेलाइड कहेंगे। अब इनके लिए जनरल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूले के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि आपको यहां जनरल फार्मूला ध्यान देना है CnH2n प्लस 2 माइनस 2H प्लस 2x। अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में कहें तो ये क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 2x। अब यहां पे जैसे आप ये कंडीशन समझ पा रहे हैं कि भाई जितने आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं आप उतने ही हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट किसके लिए है डाईहेलाइड, मोनोहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड। ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो।
बस आपको ये ध्यान देना है कि एल्केन का फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूले में आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हो तो उतने ही आपको हाइड्रोजन क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, निकालना होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के चलिए। अब ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास n इक्वल टू 2 और x के प्लेस पे मान लेते हैं हम लोगों ने क्या ले लिया, Br ले लिया। तब आपको क्या करना है, यही जनरल फॉर्मूला है, यही पुट करते हैं। क्या बनेगा, Cn प्लस 2x। अब यहां से क्या हो जाएगा, Cn के प्लेस पे n के प्लेस पे 2h 2 इंटू 2 प्लस 2Br। अब यहां से देखिए क्या होगा, C2H क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, Br क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या बन गया है जनरल फॉर्मूला, C2H4Br2। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने ना पाए। अब जैसे हमने n के प्लेस पे क्या ले लिया, 5 ले लिया, x के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लेते हैं आपको बस ये फार्मूला फॉलो करना है। क्या है फार्मूला, Cn 2x। n के प्लेस पे हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे 5 लेंगे, h 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू Cl। अब यहां से क्या बना, C5H 5 2 10 और Cl के प्लेस पे क्या आएगा 2, तो क्या बन गया C5H10 Cl2। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर आप n के प्लेस पे क्या हो 6 हो, x के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं f ले लिया, तब आप क्या करेंगे, फार्मूला तो आपको यही फॉलो करना है। कौन सा, Cn प्लस 2x। अब यहां n के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 6 2 इंटू 6 प्लस 2f। अब यहां से क्या बन जाएगा, C6H 6 2 12 और f क्या हो जाएगा 2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो जनरल फॉर्मूले हैं वो सिमिलर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। n इक्वल टू 8 x इक्वल टू Cl, इस कॉन्सेप्ट को भी आप देख सकते हैं। यहां से आप करेंगे तो क्या आएगा, Cn प्लस 2x। n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 8 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू Cl। यहां से क्या बना, C8H 8 2 16 एंड Cl2। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दिमाग में बैठाए रखना है कि जब भी आप ये कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे है, ट्राईहेलाइड से। किससे है, ट्राईहेलाइड। अब हमने मोनोहेलाइड बात कर लिया, डाईहेलाइड बात कर लिया, अब हमें बात किसकी करनी है, ट्राईहेलाइड की। अब यहां पे भी आपको क्या ध्यान देना है, वही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट, ट्राईहेलाइड। ट्राई का मतलब किससे है, 3 से। ट्राई का मतलब किससे है, 3 से। और हेलाइड का मतलब किससे है, हेलोजन। यानी हेलोजन के नंबर क्या हो जाने चाहिए, 3 हो जाने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला को कैसे आप याद रखेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या लिखेंगे, Cn प्लस 2 माइनस 3H प्लस 3x। या तो इस तरीके से आप मेंशन कीजिए, या इसका जो दूसरा जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, Cn माइनस 1 प्लस 3x। या तो ये जनरल फार्मूला आप याद रखिए, चाहे ये याद रखिए। आपको इससे ये नहीं मतलब है कि कौन से फार्मूला लगाना है, आपको ये जनरल फार्मूला इसलिए बताए जाते हैं कि आप किसी भी ट्राईहेलाइड, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन कर सके, फाइंड कर सके। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, n की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 5 है और x के प्लेस पे हमारे पास क्या है, Cl है। तो जैसे ही हम इस फार्मूले में लगाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, Cn माइनस 1 प्लस 3x। अब n के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 5, तो C5 2 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 3 इंटू Cl। यहां से क्या बना, C5H 5 2 10 10 माइनस 1 9 और Cl क्या आ गया, 3 आ गया। तो अगर आपको जैसे ये कंडीशन समझ में आए, इस कंडीशन में बस आपको एक बात ध्यान देनी है कि हर एक कंडीशन को, हर एक सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। n इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू br, यानी नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ कंडीशन क्या है, 9 है, और हेलोजन कौन सा है, हमारा ब्रोमीन है। अब इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको वही जनरल फार्मूला CnH2n -1 प्लस 3x ये वाला लगाना है। n के प्लेस पर 9h 2 इंटू 9 माइनस 1 प्लस 3 इंटू br। अब जैसे ही आप लगाएंगे तो C9h 2 इंटू 9 यानी 19 2 जा 18, 18 माइनस 1 17 प्लस 3br। अब इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे C9H17 Br3। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी कंडीशन को फॉलो करेंगे, हर एक कंडीशन में आप n इक्वल टू 1 ले लीजिए, x इक्वल टू फ्लोरीन ले लीजिए, यानी f ले लीजिए, तब आप क्या करेंगे CnH2n -1 प्लस 3f। अब यहां से क्या आएगा C1H 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3f। अब यहां से क्या आएगा CH 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा CH, और F क्या हो जाएगा F3। अब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो जिसमें कार्बन अकेला हो, हाइड्रोजन अकेला हो, लेकिन हेलोजन 3 हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग किसमें समझते हैं, CX, जैसे CHX3 है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। अब इसमें आपको ध्यान देना है, हेलो फॉर्म में आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एंड लास्ट वन फ्लोरोफॉर्म। अब ये आपको कंडीशन ध्यान देना है कि ऐसी सिचुएशन हो कि भाई CH के साथ 3 हेलोजन अटैच हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म कहते हैं। और हेलो फॉर्म को आप कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 4 पार्ट में, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तब आपका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लास्ट वन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई, आपका टेट्रा हैलाइड। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है, पॉलीहैलाइड के कंडीशन की हम लोग यहां पे बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई पॉलीहैलाइड बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि मिनिमम कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, 4 होती है, और 1 कार्बन वाला है तब तो ठीक है, 4 तक तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 से ज्यादा हो जाए तो मोर देन 4 भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन 1 पर मोर देन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बैठाना है। अब यहां से आपको क्या करना है, टेट्रा हैलाइड, तो टेट्रा एंड हैलाइड ये 2 कॉन्सेप्ट है। आपको यहां पे समझना है, टेट्रा मींस 4, इट मींस इट व्हेन 4 halogens are present on any alkane group that is called as a tetrahalide structure। अब बेटा यहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, आपको क्या ध्यान देना होता है, जनरल फार्मूला आपको ध्यान देना होता है। What is the general formula of tetrahalide? In this situation we generally study about the nature of alkane and the substitution of hydrogen and addition of halogen. The number of substituted hydrogen is 4 and the addited halogen is 4। यानी जो एडिटिव हेलोजन है इसके नंबर क्या होंगे, 4 होंगे, और जो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन होगा इसका नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो यहां से जैसे ही आप करेंगे तो इसका एक दूसरा जनरल फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, CnH2n -2 प्लस 4x। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, जनरल फार्मूला कंडीशन को फॉलो करते हैं, n इक्वल टू x, n इक्वल टू 1, x इक्वल टू br। इस कॉन्सेप्ट से अब इस फॉर्मूले को हम लोग एप्लीकेबल कराते हैं, CnH2n -2 प्लस 4x। तो n के प्लेस पर 1, h 2 इंटू 1 -2 प्लस 4 इंटू br। अब यहां से क्या होगा, h क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इट मीन्स 2 ही होगा, 2 माइनस 2 यानी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और br कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जब कोई 0 होता है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, या निग्लेजिबल है तो उसे हम क्या लिखेंगे, CBr4।
अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहां पे हेलोजन के नंबर क्या हो जाए 4 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग किसमें समझते हैं, टेट्राहेलाइड में। किसमें समझते हैं, टेट्राहेलाइड। अब जैसे n इक्वल टू 4, x के प्लेस पे हमारा क्या हो गया, Cl हो गया। अब आप जनरल फार्मूला आप अप्लीकेबल कराइए तो क्या होगा, CnH2n प्लस 2, सॉरी CnH2n माइनस 2 प्लस 4x। अब यहां से क्या करेंगे, C4H 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 4 इंटू Cl। अब यहां से क्या बना, C4 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, और यहां से क्या आएगा, Cl 4 आएगा। एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन जब हम बात करें n इक्वल टू 6, x इक्वल टू Br, तब आप क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या है, 6 है, और x इक्वल टू क्या है, Br है। तब आप जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो करेंगे, CnH2n माइनस 2 प्लस 4x। इस फॉर्मूले से तो C6H 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 4 इंटू Br। अब यहां से क्या होगा, C6 6 2 जा 12, 12 माइनस 2 क्या आएगा, 10, एंड Br 4। ये बात क्लियर हो गई। अब आप चाहे जो भी हो, मोनोहेलाइड हो, डाईहेलाइड हो, ट्राईहेलाइड हो, टेट्राहेलाइड हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप उस नंबर के बेसिस पर, उस जनरल फार्मूले के बेसिस पे आप किसी भी कंडीशन का क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कंडीशन समझ जाते हैं, फिर आपको यहां पे थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मोनोहेलाइड है, डाईहेलाइड है, ट्राईहेलाइड है, टेट्राहेलाइड है। अब यहां पे ध्यान देना है, n इक्वल टू 2 यहां है, x इक्वल टू Cl, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू Cl, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू Cl, n इक्वल टू 2, x इक्वल टू Cl। इस कॉन्सेप्ट को आपको अब यहां पे समझना है। अब अगर हम इस जनरल फार्मूले की यहां अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n प्लस 1 प्लस x। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2x। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n माइनस 1 प्लस 3x। और इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n माइनस 2 प्लस 4x। अब इस जनरल फार्मूले को यहां एप्लीकेबल कराते हैं तो यहां से क्या होगा, n के प्लेस पर 2, h के 2 इंटू 2 प्लस 1, और x के प्लेस पे हमारा क्या आएगा, Cl। सिमिलर कॉन्सेप्ट, n के प्लेस पर 2, yes 2 इंटू 2, और x के प्लेस पे हमारा क्या आएगा, Cl। यहां से C2H 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3Cl, और यहां से क्या आएगा, C2H 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 4Cl। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो यहां से आपका क्या बना कि भाई C2H 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और क्या आया, Cl आया। यहां से करते हैं तो क्या आएगा, C2 2 2 जा 4, तो H4Cl2। अब यहां से करते हैं क्या आएगा, C2H 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3, और क्या आ जाएगा, Cl3। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो यहां क्या आएगा, C2 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, Cl क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन और हेलोजन के नंबर को ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 and 1 6, 4 and 2 6, 3 and 3 6, 2 and 4 6। अब ये सबके पास एक कॉमन नंबर आ रहा है कि भाई 2 कार्बन है, 6 बॉन्ड जुड़े हैं। अब यही अगर हम एल्केन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एल्केन में 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन होता है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C2H6। अब देखिए H6, यही कॉन्सेप्ट तो यहां हो रहा है कि जितने हाइड्रोजन हटा रहे हैं उतने ही हेलोजन हम ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे एक हाइड्रोजन हटा है, क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन निकला है और एक क्लोरीन ऐड हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन निकला है और 2 क्लोरीन ऐड हुआ है। यहां पे 3 हाइड्रोजन निकला है और 3 क्लोरीन ऐड हुआ है, और यहां पर 4 हाइड्रोजन निकला है और 4 क्लोरीन ऐड हुआ है।
तो अब यहां पे आपको एक बात ये क्लियर हो गई कि भाई ये जनरल फॉर्मूला तो एल्केन का ही फॉलो कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि जितने इनमें हैलोजन है उनके अकॉर्डिंग इनके नंबर क्या होते हैं, डिफर हो जाते हैं। ये बात क्लियर? तो अभी तक हमने आज के इस सेशन में क्या क्या बात कर लिया कि भाई हेलो एल्केन आप किसे कहते हो, और हेलो एल्केन का जनरल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। ये बात क्लियर? तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब हमारे सेशन को ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।